चलो, तो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 आपको जो करना है मैं बता रही हूँ, तो समझाऊंगी भी और आपको करना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है आपका, हमको देखना है, अब बात नहीं करना है, जल्दी जल्दी। एक्सपेरिमेंट नंबर 9 मतलब आपका क्वेश्चन 9 हो जाएगा। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि हमको ब्रायोफाइटा के जो 2 प्लांट हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ना है। तो वो 2 चीज़ें हैं आपका, रिक्सिया और मार्केशिया। इसके बारे में मैंने जब आपको ब्रायोफाइटा पढ़ाया था उस समय बताया भी है। आपको याद होगा गैमा कप करके मैंने आपको पढ़ाया था, मार्केशिया में मिलता है, और उसका एक पुराना स्पीशीज है, इसको कहते हैं रिक्सिया। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, थैलस का स्ट्रक्चर पढ़ना है, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया एंड मार्केशिया। ये दोनों क्या है आपके, क्या है, ब्रायोफाइटा है ना। ब्रायोफाइटा जब हमने पढ़ा था तो आपको याद होगा ब्रायोफाइटा को हम रूट, लीफ, स्टेम में डिवाइड नहीं कर सकते। ये थैलस स्ट्रक्चर होता है, मतलब सुकाय संरचना कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो उसमें जो एक ग्रुप था जिसको लीवरवॉर्ट कहते हैं, है ना, हिपैटिकोप्सीडा, याद करो हमने उसके 3 क्लास पढ़े थे। तो जो फर्स्ट वाला है उसके ये दोनों मेंबर हैं, एक को कहते हैं रिक्सिया और एक को कहते हैं मार्केशिया। ये दोनों की परमानेंट स्लाइड मेरे पास है, कहाँ है, लैब में है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है और उसके कुछ पॉइंट हैं, उसको आपको कॉपी में जो है वो लिखना है। तो जैसे अगर हम रिक्सिया का देखें, है ना, अगर हम इसका थैलस का स्ट्रक्चर देखें तो आपको ये इस तरह का नजर आएगा, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। पेजाइजा जैसे ही दिख रहा है भाई, देखो पेजाइजा भी बनाया ना, कल मैंने आप लोग का प्रैक्टिकल वाला चेक किया इसलिए बता रही हूँ, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है ना। ऊपर और नीचे का भाग हम इसको अलग अलग देख सकते हैं, डोर्सल और वेंट्रल कहते हैं। वेंट्रल मतलब पीछे वाले भाग में आपको इसमें क्या नजर आएंगे, ऐसे ऐसे रूट नजर आएंगे, ठीक है। और ऊपर ये डोर्सल वाला भाग है, उसमें आपको इस तरह से क्या नीचे ऐसे धंसा हुआ स्ट्रक्चर दिखेगा। ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर है जो हम डाइकोटोमस वाला पढ़े थे ना, ये वाला स्ट्रक्चर याद करो, थ्योरी पढ़ा जिसमें बताइए आपको, वैसे स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन जब हम इसमें ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, TS BTS बोलते हैं ना, ऐसे सीधा आप इसका ऐसे सीधा काट के देखोगे तो इसके अंदर जो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा ना वो ऐसे दिखता है, ऐसा 2 भाग में ये डिवाइड रहता है, ठीक है। ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले जो सेल्स होते हैं, सबसे ऊपर आपको मिलेगा एपिडर्मिस, सबसे ऊपर आपको मिलेगा एपिडर्मिस, और ये जो नीचे वाला भाग है वो भी कहलाएगा लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पर जो ये वाला यूनिट है इसको कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेटिक यूनिट। मतलब यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाले सेल्स हैं इनको कहते हैं स्टोरेज यूनिट, स्टोरेज मतलब ये क्या करेंगे, ऊपर के जो सेल हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, नीचे के जो सेल हैं वो क्या करते हैं, जो भी फूड बन रहा है फोटोसिंथेसिस से उसको स्टोर करने का काम करते हैं, ठीक। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये रिक्सिया का स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ऐसा नजर आएगा। अब ये जो नीचे वाले जो सेल है एपिडर्मिस, इसी से आपको इस तरह से ऐसा राइजोइड, रूट नहीं पाया जाता है इसमें, हमने पढ़ा है कि इनमें ट्रू रूट नहीं होता है ना, तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको राइजोइड कहते हैं। तो नीचे वाली जो एपिडर्मिस है उससे आपको राइजोइड निकलता हुआ दिखेगा, ऊपर वाले में यहाँ कहीं पर ऐसे बन के आपको एयर चैम्बर दिखेगा जिसमें एयर का एक्सचेंज भी होता है। सेम ये स्ट्रक्चर हमारे पास कहाँ पर है, स्लाइड में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके मतलब इसका ज़्यादा डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है। आपको अगर मैंने प्रैक्टिकल में दिया कि थैलस स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया करके, तो आपको ये डायग्राम बनाना है और इससे रिलेटेड कम से कम 4 से 5 पॉइंट कि ये 2 भाग में बटा होता है, ऊपर वाला भाग फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम फोटोसिंथेटिक यूनिट कहेंगे, नीचे वाला भाग स्टोर करता है जो फूड मटेरियल है उसको, है ना, स्टार्च ऑयल के फॉर्म में, तो उसको हम स्टोरेज यूनिट कहेंगे, ऐसे करके। और उनका जो क्लासिफिकेशन है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है जब हमने रिक्सिया पढ़ा है, तो और नहीं पढ़ा है तो मैं आपको इसका नोट्स अभी भेजूंगी PDF में, जो आपको कॉपी में लिखना है, मतलब ये कौन सी फैमिली का है, कौन सा जीनस है, कौन सा स्पीशीज़ है, वो सारे आपको यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। यहाँ तक क्लियर है रिक्सिया का। मार्केशिया, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं, मार्केशिएसी फैमिली है ना, उस फैमिली को मार्केशिया के नाम से जानते हैं। तो रिक्सिया उसका थोड़ा प्रिमिटिव ग्रुप है, पुराना ग्रुप है, मार्केशिया उसका थोड़ा सा एडवांस ग्रुप है। दोनों का स्ट्रक्चर आपको लगभग ऐसे ही दिखेगा,
मार्केंशिया में क्या अलग दिखता है, मार्केंशिया में जो यहाँ पर की जो सेल है फोटोसिंथेटिक वाले, ये कुछ सेल मिलके ऐसे ऐसे ना चैम्बर बना लेते हैं, चैम्बर, तो इनको यूनिट कहते हैं। ये जो चैम्बर रहते हैं इनके अंदर कुछ सेल ऐसे रहेंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये पूरे से पैक रहते हैं, बस बीच में ऐसे एयर स्पेस के लिए जगह रहेगा, ये पूरा ऐसे पैक रहेगा, एयर स्पेस के लिए जगह रहेगा, ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस यूनिट रहेंगे। सेम उनमें भी वैसा है, ऊपर वाला जो भाग है वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, नीचे वाला जो भाग है वो क्या कर रहा है, आपका स्टोरेज का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे पहले वो अव्यवस्थित रूप से सारे के सारे सेल फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, मार्केंशिया में क्या कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे ऐसे चैम्बर बना लिए। तो ये जो एक चैम्बर है इसको एक एयर कैविटी कहेंगे, उसके अंदर कुछ सेल हैं जो फोटोसिंथेसिस का काम कर रहे हैं, ठीक है। बाकी ये पूरा एयर भरा है। फिर यहाँ पर देखो ये वाला जो भाग है ये खाली है, ये एयर भरा है, तो ये एयर चैम्बर कहलाएगा, है ना। और ये वाला जो भाग है ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है। इसके अलावा मार्केंशिया की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि इसका मैंने आपको डायग्राम भी दिखाया था जब हम पढ़ा रहे थे, तो इनमें जो इनका ऊपर वाला सरफेस रहेगा, जैसे इसका स्ट्रक्चर आप अगर ऐसे देखोगे तो इनमें जो ऊपर वाला जो स्पेस रहेगा वहाँ पर ऐसे कप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको गैमा कप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, गैमा कप। गैमा कप से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है, मतलब ये जो पूरा मान लीजिए एक मार्केंशिया है, इसका ये जो गैमा कप है, अगर ये गैमा कप यहाँ से निकल के कहीं भी ज़मीन में गिरेगा तो वहाँ से एक नया प्लांट क्या होता है, बन जाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आता है, ये वर्धी प्रजनन में। तो मेरे पास जो स्लाइड है रिचलिया की, तो आपको ऐसी स्लाइड देखने को मिलेगी, और मार्केंशिया की ऐसी स्लाइड नहीं है क्योंकि लगभग सेम दिखता है। मार्केंशिया का जो हमारे पास है वो गैमा कप का स्ट्रक्चर वाला स्लाइड है, ठीक है। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में मार्केंशिया आता है, आपके सिलेबस में लिखा है थैलस ऑफ मार्केंशिया, लेकिन आपको अगर आएगा तो मैं आपको दूंगी गैमा कप ऑफ मार्केंशिया, क्योंकि मेरे पास उसकी स्लाइड है, ठीक है। तो वो कैसा दिखेगा, अगर आप इसकी गैमा कप की स्लाइड देखेंगे तो अभी हमारे पास है ये स्लाइड है ना, हम देखेंगे ऐसे करके ये स्लाइड बना हुआ है। इसके स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखाया था जब ये पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, ग्रुप में डाला रहेगा। और यहाँ पर इस तरह से एक बॉडी ऐसे लगे रहती है, ये होता है गैमा कप के अंदर, इस तरह से ये लगे रहता है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक। तो ये आप देखोगे ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, कई बार ये ऐसे बहुत तीखा रहेगा या कई बार ऐसे ब्लंट भी रहेगा, दोनों स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह के स्ट्रक्चर लगे रहते हैं, ये एक्चुअल में जाके नया प्लांट क्या करते हैं, बनाते हैं। तो मेरे पास इसकी स्लाइड है, ठीक है, किसकी स्लाइड है, मार्केंशिया की गैमा कप की। तो मैं आपको इसका PDF भेजूंगी जो आपको कॉपी में लिखना है ना। तो उसमें आप क्या लिखेंगे, मार्केंशिया, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया और गैमा कप ऑफ मार्केंशिया। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 9 के अंदर आएगा। मैं आपको भेजूंगी कि क्या पॉइंट लिखना है, उसको आपको कॉपी में लिखना है और उसको आपको याद करना है। तो हम स्लाइड किसका देखेंगे, थैलस स्ट्रक्चर ऑफ रिक्सिया का। मार्केंशिया भी बिल्कुल वैसे ही दिखता है, थोड़ा सा बस डिफरेंट होता है, लेकिन हमारे पास जो उसका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो गैमा कप है। तो गैमा कप के बारे में आपको पॉइंट लिखना है और उसका डायग्राम आपको मैं आपको स्लाइड में क्या करूँगी, दिखाऊँगी। यहाँ तक क्लियर है। ये आपका है एक्सपेरिमेंट नंबर 9, ठीक है। इसको अभी हम लोग देखेंगे, इसके बाद आपकी जो बैक वाली क्लास है क्योंकि बंजारे से वो नहीं आए, ठीक है। तो पहले थ्योरी वाला पोर्शन में बता रही हूँ, फिर पहले जो दूसरे बैक वाले हैं जी वाले वो करेंगे और बाकी लोग बैठे रहेंगे, फिर हम लोग इसको देखेंगे। आज ही हमको देखना ही है कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 9। इसको आप एक ही एक्सपेरिमेंट के अंदर लिखोगे, क्या लिखोगे, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा, या जो भी ऊपर लिखा रहेगा मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर दोनों आ रहे हैं, रिक्सिया और मार्केंशिया। दोनों में से कोई एक चीज़ आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा, या तो एक आएगा या दोनों आएगा, जैसे भी होगा, है ना। क्योंकि ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखना है तो दोनों दे सकते हो, 5-5 पॉइंट ही लिखना है कि क्या होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन में है, इनका क्लासिफिकेशन आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 10 क्या देखिए, स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 10। अब मैं आपको क्या एक्सपेरिमेंट करना है वो पहले लिस्ट बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा मेरा मोबाइल देखना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 क्या देखिए, स्टडी ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसके अंदर आपके सिलेबस में 3 दिए हुए हैं। कौन कौन से 3 दे दिए हैं, पैरेन्काइमा,
कोलेनकाइमा, अभी बताऊंगी आपको, है ना, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, और स्क्लेरेनकाइमा, मृदुता और दृढ़ोता, ऐसा कुछ नाम है, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारे थ्योरी में तो नहीं मिला हमको कहीं भी। 3 टाइप के, देखो कोई भी जीव है उसमें 2 टाइप के हमको सेल मिलते हैं, एक को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल और एक को कहते हैं परमानेंट सेल, है ना, मेरिस्टेमेटिक और स्थायी। मेरिस्टेमेटिक सेल वो सेल होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, है ना, जैसे प्लांट छोटा है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहा है तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और कुछ टिश्यू होते हैं जो परमानेंट होते हैं, मतलब उनका काम जो है वो फिक्स हो गया, जिसका काम फिक्स हो जाता है उसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। तो ये भी 2 टाइप के हैं, सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स वाले में आपका आता है जाइलम और फ्लोएम, और सिंपल वाले में ये 3 आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो हमको क्या करना है, इन तीनों का एकदम सिंपल सा डायग्राम है, बस सेल का स्ट्रक्चर बनाना है और इनके बारे में कुछ पॉइंट है। जैसे पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो पूरे प्लांट में कहाँ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, वो उसका शेप क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, सिर्फ ऐसे करके 3 से 4 पॉइंट ही हैं वो लिखना है। वैसे ही कोलेनकाइमा जो टिश्यू है वो कहाँ पर मिलेगा प्लांट में, उसका क्या काम है, कैसा दिखता है, और स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पर मिलेगा, क्या काम है, कैसा दिखता है। इसको लेके आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 10। तो इसकी स्लाइड में शायद किसी इन तीनों में से कोई एक का है परमानेंट स्लाइड, है ना, पहले ये यूज़ नहीं होता था, ये इसी साल नया आया है ना, इसके पहले तीनों ईयर में इसको मैंने कभी नहीं बताया है, तो मुझे पता नहीं कि उस स्लाइड में दिखेगा कि नहीं। अगर दिखता है तो अच्छी बात है, नहीं भी दिखता है तो इसको हमको पढ़ना है और हमको एग्ज़ाम में लिखना है ना। अब इसको प्रैक्टिकल में क्यों दिया इसका कोई वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11, है ना, इसमें है आपको स्टडी ऑफ, ये बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है ना इसलिए ज़्यादा दे दिए। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम एंड रूट, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब थ्योरी में आपका इंटरनल स्ट्रक्चर का डिटेल नहीं था, लेकिन मैंने जाइलम और फ्लोएम पढ़ाते समय आपको थोड़ा थोड़ा बताया था, और प्रैक्टिकल में आपको वो लिखना है, ठीक है। तो देखो इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब हमको इसमें देखना है एनाटॉमी, है ना, किसकी, स्टेम की और रूट की। अगर आप स्टेम को उसका टी सेक्शन काट के देखोगे तो कैसा दिखेगा, और वैसे ही जब आप रूट को काट के देखोगे तो कैसा दिखेगा, ठीक। तो ये स्टेम में भी 2 आएंगे, एक होता है मोनोकॉट, ठीक है, और एक होता है डाइकॉट। 2 हमारे पास एंजियोस्पर्म में 2 टाइप के प्लांट है, एक मोनोकॉट होते हैं, एक डाइकॉट होते हैं। मोनोकॉट जनरली जो पतले पतले वाले पौधे होते हैं ना, जैसे आपने देखा है घास, गन्ना, गेहूँ, चावल, जो पौधे हमेशा पतले होते हैं जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ, है ना, द्वितीयक वृद्धि नहीं पाई जाती, वो सब मोनोकॉट में आते हैं। और जितने भी थोड़े मोटे वाले पेड़ होते हैं या झाड़ी होती है जो कठोर होते हैं, वो सब आपके डाइकॉट में आते हैं। तो मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों का स्टेम अलग होता है, और मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों का जो रूट होता है वो भी अलग होता है, ठीक है। तो हमको इन चारों का मतलब मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, हमको ये चारों का स्ट्रक्चर और उसके कुछ पॉइंट्स ये हमको बनाना है। तो इनका स्ट्रक्चर जब हम बताएंगे तो बाहर से अंदर की तरफ पूरा पढ़ना पड़ेगा। सबसे ऊपर एपिडर्मिस होता है, फिर कॉर्टेक्स होता है, फिर पेरिसाइकल होता है ना, उसके अंदर आपका वेस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम होता है, और बीच में पित्त होता है। तो उसका एक डायग्राम बनेगा, और वही डायग्राम को लेते हुए हर एक पॉइंट का 2-2 लाइन में आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, ठीक। अब इनमें मेरे पास डाइकॉट के दोनों की स्लाइड है, मतलब डाइकॉट मेरे पास रूट, स्टेम, लीफ तीनों की स्लाइड है, लीफ आपके में नहीं है। तो हम लोग जो स्लाइड देखेंगे वो डाइकॉट, स्टेम और रूट की है, और एग्जाम में भी मैं आपको डाइकॉट का ही दूंगी, लेकिन हमको मोनोकॉट का भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके वाइवा में एक्सटर्नल आता है तो आपको दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, है ना। तो इसका मैं आपको PDF दूंगी, इसमें आपको लिखना दोनों है, मोनोकॉट भी लिखना है और डाइकॉट भी लिखना है, और एग्जाम में आपको डाइकॉट को पूछा जाएगा क्योंकि इसका हमारे पास स्लाइड है, ठीक। क्लियर है यहाँ तक? तो ये मैं आपको भी बताऊँगी। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपको है, ठीक। आपके प्रैक्टिकल के सिलेबस में लिखा हुआ है स्टडी ऑफ प्लांट यूज्ड टू क्योर कफ कोल्ड, जॉइंटिस और स्किन डिसीज। जो आपने थ्योरी में 6 डिसीज के प्लांट पढ़े हैं, ठीक है, थ्योरी में 6 डिसीज के प्लांट पढ़े हैं,
प्रैक्टिकल में उसमें 3 के बारे में आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं। कौन कौन सी डिसीज? कफ, कोल्ड, जॉइंटिस और स्किन। तो इसको क्या करना है, इसमें करने का कुछ नहीं है, इसको आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। और ये अगर प्रैक्टिकल एग्जाम में आएगा तो फिर से वैसे ही उसका नाम, उसके फैमिली का नाम, बॉटनिकल नाम और उसके पॉइंट्स ये आपको लिखना पड़ेगा, जैसे आपको थ्योरी में पढ़नी है। ठीक है, तो बस ये हेडिंग में से दिया, तो मैं आपको इसके अंदर 2 प्लांट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, कफ एंड कोल्ड, ऐसे हेडिंग डालिए। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए कफ एंड कोल्ड के अंदर आपको 2 प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या है आपको? कफ एंड कोल्ड, ये हमने अभी भी पढ़ा है। तो देखो यही चीज़ आपकी थ्योरी में भी है, सेम प्रैक्टिकल में भी है, तो पढ़ोगे तो ये आपको थ्योरी का भी प्रिपरेशन है। तो कफ एंड कोल्ड में 2 प्लांट आपको पढ़ना है। एक है आपका ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ठीक है, और दूसरा है आपका मुलेठी। ये दोनों के बारे में आपको किसमें लिखना है? प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। दूसरा डिसीज आपको दिया हुआ है जॉइंटिस। ठीक है, जॉइंटिस दिया है, तो जॉइंटिस के लिए आपको पढ़ना है बेल और शुगर कैन। ठीक है, तीसरा आपको दिया हुआ है स्किन डिसीज, स्किन डिसीज। ठीक है, इसके लिए आपको पढ़ना है टर्मरिक और गिलोय। ठीक है, आपके उसमें नाम नहीं दिया है, प्लांट का नाम नहीं दिया है आपके सिलेबस में, ये मैं आपको ढूंढ के 2 बता रही हूँ, है ना, ताकि प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन अगर मैंने टर्मरिक ला के रख दिया, हल्दी, अगर ये आप पूरे पढ़ोगे, 6 पौधे आप पढ़ोगे, मान लीजिए मैंने बेल ला के रख दिया, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये बेल है, इसका बॉटनिकल नाम क्या है, इसकी फैमिली कौन सी है, इसके पॉइंट क्या है, ये किस काम में आता है। तो जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बेल जो है वो जॉइंटिस के लिए काम आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्रैक्टिकल में आएगा। बेल के बाद शुगर केन, गन्ना। ठीक, तो ये आपको एक एक्सपेरिमेंट आपके प्रैक्टिकल कॉपी में दिया हुआ है। ये 6 प्लांट के बारे में कॉपी में लिखोगे एक ही हेडिंग के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, जो है आपका स्टडी ऑफ प्लांट यूज्ड टू क्योर कफ एंड कोल्ड, जॉइंटिस और स्किन डिसीज। ऐसे करके आप लिखोगे अपना एम, ऑब्जेक्ट, है ना, रिक्वायरमेंट में लिखोगे प्लांट मटेरियल, और उसके बाद पूरा उसको क्या लिखोगे, जो पॉइंट है वो एक डिसीज का हेडिंग डालोगे। जैसे आप हेडिंग डालोगे कफ एंड कोल्ड, उसके अंदर लिखोगे पहला ब्लैक पेपर, दूसरा लिखोगे मुलेठी, है ना, फिर उसी से एक्सपेरिमेंट के अंदर दूसरा डिसीज डालोगे जॉइंटिस, और उसके अंदर लिखोगे बेल और शुगर कैन। इसका सब का PDF मैं आपको भेजूंगी, है ना, उसमें से देख के आपको लिखना है। इसका मैंने भेजा भी हुआ है, कल जो भेजा है ना, कल देखा किसी ने, मैंने 2 PDF आपको भेजा जिसमें आपके पूरे प्लांट है। तो सेम वही तो आपको लिखना है जो थ्योरी में दिया है। आप उसको खोलोगे, जहाँ पे भी ब्लैक पेपर लिखा दिया होगा उसको आपको खोलना है, प्रैक्टिकल कॉपी में वैसे ही लिखना है। हेडिंग डालो ब्लैक पेपर, उसका नॉर्मल नाम क्या है, उसका बॉटनिकल नाम क्या है, वो कौन सी फैमिली का है और कौन सा पार्ट उसका यूज होता है, उसके नीचे उसका डिटेल जो भी आप लिख सकते हो, 4-5 पॉइंट, 2-3 पॉइंट, जितने भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये आपके प्रैक्टिकल में दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको अलग से पढ़ना ही है। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया हुआ है, ऐसे ही लिखा है, स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट ऑफ कॉलेज कैंपस। क्या दिया हुआ है? स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट ऑफ कॉलेज कैंपस। तो आपके कॉलेज में, कॉलेज के कैंपस में जो प्लांट, मेडिसिनल प्लांट आपने देखे हुए हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो आपने क्या क्या देखा है? तुलसी और नीम, एलोवेरा, आंवला, यही 4 मैंने लिख के रखा है क्योंकि ये सब जगह मिलता है ना। आप कभी वो गेट के उस पार गए हो क्या? गए हो? अगर आप ये दोनों तरफ जो वॉशरूम के बाजू में गेट्स हैं उनसे अगर आप जाओगे, अभी टाइम नहीं तो मैं आपको एक दिन ले जाके दिखाती कि हमारे पास कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं। खिड़की से झांक के भी देख सकते हो, दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 प्लांट के बारे में पढ़ना है। आपको जो एक्सटर्नल आएंगे वो पूछेंगे, क्या बात होगी, आपको एक्सटर्नल आएंगे वो पूछेंगे कि आपके कॉलेज के कैंपस में बताओ कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट आपने देखे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि सबसे कॉमन है, तो यही मैंने लिखा है। ठीक है, तो क्या क्या लिखना है आपको, नोट करो। एलोवेरा, नोट करो, एलोवेरा, नीम,
आंवला और तुलसी, 4 पौधे, ठीक है। एलोवेरा, नीम, आंवला और तुलसी, ये 4 पौधे के बारे में बहुत सारे पौधे हैं ना जो हमारे कॉलेज कैंपस में हैं, लेकिन आपको 4 पढ़ने हैं क्योंकि भाई प्रैक्टिकल में एकदम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ये 4 पौधों के बारे में फिर आपको लिखना है किस हेडिंग के अंदर, स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट ऑफ कॉलेज कैंपस। एम डालोगे टू स्टडी द मेडिसिनल प्लांट ऑफ कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस के अंदर पाए जाने वाले और क्या औषधीय पौधों की जानकारी करके, और हेडिंग डाल के पहला डालोगे नीम, फिर तुलसी, ऐसे करके फिर से आपको उनका नाम, बॉटनिकल नाम और फैमिली नाम और उनकी प्रॉपर्टीज ये लिखना है विद डायग्राम, ठीक। तो प्रैक्टिकल में टोटल आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पौधे के बारे में टोटल आपको प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। ये आपको एग्ज़ाम में पूछूंगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। इसके अलावा है ना स्पॉटिंग में भी आएगा, स्पॉटिंग जाने हो ना, 5 स्पॉट दिए जाएंगे 10 नंबर के लिए। तो इनमें से किसी को भी, जैसे मान लीजिए मैंने तुलसी का वो ला के रख दिया जो उसका फ्लावर और लीफ वाला प्लांट आता है, तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये तुलसी है और उसके बारे में क्या करना पड़ेगा, डिटेल लिखना पड़ेगा। तो तुलसी, नीम, आंवला और क्या है आपका एलोवेरा, फिर आपका ब्लैक पेपर, मुलेठी, बेल, शुगर केन, टर्मरिक, गिलोय, इतनी चीज़ों को आपको प्रैक्टिकल में, और ये अच्छी चीज़ है अगर आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिखोगे, उसको पढ़ोगे तो आपको थ्योरी के लिए भी आ जाएगा। ये सारी चीज़ किस में है आपके थ्योरी में भी है, ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अगला एक्सपेरिमेंट है, एक और एक्सपेरिमेंट है, 15 है टोटल, 14 जो एक्सपेरिमेंट है वो है आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रोइंग इन कॉलेज कैंपस। क्या है आइडेंटिफिकेशन है ना ऑफ डिफरेंट प्लांट ग्रोइंग इन कॉलेज कैंपस। देखो 2 अलग अलग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपके कॉलेज कैंपस के मेडिसिनल प्लांट है ना जो हमने ये 4 लिखे, फिर आपको बोल रहा है कि वो सारे पौधे जो आपने अपने कॉलेज कैंपस में देखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको एक लिस्ट भेजूंगी। मेरे पास एक लिस्ट है कि हमारे कॉलेज कैंपस में कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट के अलावा और पौधे हैं। उस लिस्ट को बस आपको नाम लिखना है पौधे का, इससे कुछ नहीं होगा। अगर एक्सटर्नल आके पूछते हैं कि बताइए कोई 5 पौधे जो आपके कॉलेज कैंपस में है, तो उनमें से जो भी 5 के नाम आपको, जैसे ये जो बाहर भी दिख रहा है कोई भी पौधा हो सकता है ना, जैसे आपका चाइना रोज दिख रहा है, गुड़हल है ना, और ऐसे कौन कौन से पौधे हमारे कैंपस में है, सदाबहार हो गया, पत्थर चट्टा का भी लगा हुआ है, तो जो भी पौधे हैं उनका एक लिस्ट मिलेगा आपको, मैं आपको ग्रुप में डालूंगी। हमारे पास इसका ग्रीन ऑडिट हुआ है कॉलेज का, उसमें मेरे पास लिस्ट है। तो बस आपको ये हेडिंग डाल के क्या करना है कि विभिन्न प्रकार के पौधे जो हमारे कॉलेज कैंपस में उपलब्ध हैं, ऐसे करके आपको लिस्ट में आपको क्या करना है, नाम लिखना है। अगर आप उनका बॉटनिकल नाम याद रख पाते हो तो और अच्छा है, और वो नहीं याद रख पाते हो तो कम से कम आपको नॉर्मल जो कॉमन नेम है वो पता होना चाहिए। मतलब अगर आपको प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल पूछे कि भाई आसपास कौन से पौधे हैं बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। ये हर जगह पूछता है, कभी भी आप बॉटनी की फील्ड में आगे जाओगे, जैसे मैंने भी जब इंटरव्यू दिया था तो हमको भी पूछते हैं कि जब आप ये इंटरव्यू देने आ रहे थे तो इस कैंपस में आपने कौन कौन से पौधे देखे उसके नाम बताइए, है ना। तो एज अ बॉटनिस्ट वो हमसे ये चाहते हैं कि हम अपने आसपास कौन से पौधे हैं उसकी हमको जानकारी, ठीक है। तो वो लिस्ट में से आपको कुछ नाम क्या करने पड़ेंगे, याद करने, जो आप नेचुरली भी देख के जान सकते हो, है ना। अब आप लोग ज़्यादा इधर उधर घूमे नहीं हो, उस पार गए नहीं हो, नहीं भी गए हो तो भी देख सकते हो, और लिस्ट दूंगी उसमें से तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको लिस्ट का नाम देखना। इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है, अगर हमारे पास आगे चल के टाइम बचा तो उसको करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, बट यहाँ तक तो आपको इसको करना ही है, ठीक। अब देखो जो आपका भी इंटरनल एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का, फिर से होना है 10 नंबर का, इसमें से आपको क्या दूँ वो आप लोग बताओ जो आप पढ़ सकते हो। कुछ नहीं, जीरो चाहिए, इसको बंद करो, ऑफ कैमरा होना चाहिए।